आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा। आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो। जैसे यहाँ पर जितना भी संख्या आपको दिख रहा होगा कोई भी पूर्ण घन संख्या नहीं है। इस सबको पूर्ण घन संख्या करने के लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको सबका एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, एलसीएम निकालने के बाद जिसका त्रिक नहीं बन पाएगा जिसको उस संख्या से हम गुना कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? पूर्ण घन संख्या मिल जाएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 256 का हमको क्या करना होगा? एलसीएम निकालना होगा। 256 का एलसीएम क्या होता है आपको एलसीएम निकालने के लिए पिछले वीडियो में ही बताया गया है। तो सबसे पहले जिसको नहीं आता है वो क्या करेंगे? 256 को 2 से भाग करेंगे। आप बोल सकते हो कि 2 से हम क्यों भाग करेंगे, 3 से क्यों नहीं करेंगे, 4 से क्यों नहीं करेंगे, 5 से क्यों नहीं करेंगे? तो देखिए ध्यान देना है कि लास्ट में क्या है आपको दिख रहा है? एक सम संख्या दिख रहा है, इवेन नंबर दिख रहा है। जो आप अगर इवेन नंबर होगा तो सबसे पहले हमको छोटा संख्या से इसको डिवाइड करना होगा। ये इसका रूल होता है कि सबसे पहले जिस छोटी संख्या से डिवाइड हो उसी से हमको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 2 का पहाड़ा में 2 एक बार में आता है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 5, 2 का पहाड़ा में 5 मतलब 5 कितना बार में आता है टू का टेबल में? तो 4 बार में कितना आता है? सॉरी 2 बार में 4 आता है। यहाँ से 1 और यहाँ पर 6, 2 का पहाड़ा में 8 बार में 16 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 8 हो गया। कितना का पहाड़ा से किए? तो जब 2 का पहाड़ा से किए। ठीक है, तो एक रफ पेपर रखना है। इसमें यहाँ पर गंदा इस बोर्ड को या फिर कॉपी को आप लोग नहीं करोगे सामने, है ना? एक रफ में करोगे। ये सब रफ वर्क है आपका। अब देखिए जिसको टेबल आसानी से आता है, जिसको बनाना इस तरह का एलसीएम बनाना आता है, वो यहाँ पर भी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए 2 का टेबल 12, 12 कितना बार में आता है? 6 बार में, तो हम लिख दिए। 2 का पहाड़ा में 8, 4 बार में हम यहाँ लिख दिए। ठीक है, वैसे 2 का पहाड़ा में 64, तो 2 का पहाड़ा में 6 3 बार में, 2 का पहाड़ा में 4 2 बार में। वैसे यहाँ 2 से काटेंगे तो 16, यहाँ से 2 से काटेंगे तो 8, यहाँ से क्या होगा? 2 का पहाड़ा में 4, यहाँ से 2 का पहाड़ा में 2 और 2 का पहाड़ा में 1। 2 कितना बार दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। 2 कितना बार है? 8 है। इसका 256 का गुणनफल क्या क्या निकल गया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। 2 कितना है? 8 बार है। तो सबसे पहले हमको ध्यान क्या देना है कि पूर्ण घन निकालने के लिए बोला गया है। अगर हमको वर्ग निकालने के लिए बोला जाता है तो हम 2 का पेयर लेंगे। जब वर्ग होगा, वर्ग का मतलब क्या होता है? a का पावर 2, ये वर्ग होता है, और a का पावर क्यूब मतलब घन निकालने के लिए हम क्या करना होगा कि 3 का पेयर बनाना होगा। 3 का पेयर बनाएंगे तो कौन सा डिजिट छूट जाता? देखिए ये 3 का पेयर बन गया, ये 3 का पेयर बन गया, लेकिन यहाँ पर 3 का पेयर नहीं बन पाया। तो 3 का पेयर नहीं बन पाया तो किस नंबर का नहीं बन पाया? 2 का नहीं बन पाया, है ना? तो इस 256 को अगर हम 2 से गुना कर दें, अगर 256 को 2 से हम गुना कर देते हैं तो ये क्या होगा? एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अपने से 2 यहाँ बैठा देंगे, तो ये क्या हो गया? एक पूर्ण घन संख्या बन गया। 2 अपने से लिए हैं, याद रखना है कि 2 अगर हम इसमें और गुना कर दिए तो ये क्या होगा? पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। यहाँ पर 2 क्यों लिखे? वंचित संख्या मतलब जो संख्या रह गया है, जो संख्या नहीं आया है वो क्या है? 2, है ना? अतः वह सबसे छोटी संख्या 2 है। छोटी संख्या क्या है? 2 है, जिससे क्या होगा? यहाँ पर 256 को गुना करने से गुणनफल पूर्ण घन प्राप्त होगा। 256 को हम गुना करेंगे 2 से तो ये क्या होगा? तब वो इसका पूर्ण घन आपको देखने को मिल जाएगा। 256 को 2 से गुना करके देखते हो तो एक पूर्ण घन संख्या, जिस मतलब कि 2 कितना बार होगा? 9 बार होगा, जो त्रिक बन जाएगा सबका, है ना? इसका त्रिक बन गया, इसका भी त्रिक बन गया, तो इसका भी त्रिक बनेगा जब 2 से 256 को हम गुना कर देंगे तब। ठीक है, तो कौन सा वंचित संख्या रह गया था? तो 2 रह गया था, है ना? फर्स्ट नंबर क्लियर हो गया होगा कि 256 को हम 2 से गुना कर देंगे तो एक पूर्ण घन संख्या हमको प्राप्त होगा, मिलेगा, है ना? चलिए, सबको मिटाना जरूरी नहीं है,
बनाने का तरीका सबके लिए, जितना पांचों क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है, पांचों का भी सेम तरीका से, सेम प्रोसेस से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ आपको ध्यान कहाँ पर देना है, यहाँ पर ध्यान देना है सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं सेकंड नंबर में, 675। 675 फिर से क्या करेंगे हम लोग, 675 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। तो 675 अभी हम बताए होंगे कि लास्ट में इवन और ऑड को ध्यान रखना है कि लास्ट में कौन सा नंबर है। आप लोग कैसे जानोगे कि 5 से यहाँ पर डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, कि 2 से होगा, कि 1 से होगा। तो आपको ध्यान देना है कि 5 है, लास्ट में 5 है ना, इसका मतलब क्या है कि 3 का पहाड़ा में से हम लोग काट सकते हैं। 3 का पहाड़ा में अगर हम 5 से गुना करते हैं तो 3 × 5 = 15, लास्ट में 5 आता है। इसका मतलब क्या है, ये शायद कितना से कट सकता है, 3 से कट सकता है और 5 से भी कट सकता है। जो कि लास्ट में इसका 5 है तो ये 5 से भी कट सकता है और 3 से भी आपका कट सकता है। तो हम लोग 3 से इसको काट के देखते हैं, है ना। चलिए 3 से इसको हम लोग काट के देखते हैं। तो 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे, 3 का पहाड़ा में 6 2 बार में, 3 का पहाड़ा में 7 नहीं आता है, 6 आता है। तो यहाँ पर 3 दूना 6, एक कैरी इसको, 3 × 5 = 15, 225। फिर 3 से काट के देखते हैं, 3 का पहाड़ा में 7 बार में 21, यहाँ से 3 का पहाड़ा में 15 5 बार में। फिर 3 से काटते हैं, 3 दूना 6, यहाँ से 2 बार में गया, 1 25। फिर हम यहाँ से काटते हैं, तो अब देखिए 25 आ गया। आप बोलोगे कि यहाँ पर 5 था तो 3 से हम डिवाइड कर दिए, तो यहाँ पर क्यों नहीं कर सकते हैं, तो नहीं हो सकता है। 25 कभी भी 3 का पहाड़ा में, 3 का टेबल में 25 नहीं आता, 25 नहीं आता है। इसके कारण हमको 5 से अब करना होगा। 5 का टेबल में 5 5 जा 25, 5 × 5 = 25, यहाँ से 5 × 1 = 5 हो गया। तो देखिए इसका गुणनफल क्या क्या निकला, 3 × 3 × 3 × 5 × 5 आ गया। इन दोनों, इसका त्रिक बन गया, इसका त्रिक बन गया, लेकिन यहाँ पर क्या बच गया, एक 5 नहीं आया, इसका त्रिक नहीं बन पाया। अगर इस संख्या को 675 को हम 5 से गुना कर दें तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। 5 से हम गुना करेंगे तो वंचित संख्या क्या रह गया, जो संख्या बच गया, जो नहीं आ पाया, वो संख्या क्या हुआ, आपका 5 हुआ। अतः वह सबसे छोटी संख्या क्या है, 5 है। वह छोटी संख्या 5 है जिससे 675 को गुना करने पर गुणनफल पूर्ण घन प्राप्त होता है। कि अगर हम 675 को 5 से गुना कर दें तो ये पूर्ण घन संख्या हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं थर्ड नंबर में। ठीक है, चलिए यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरा जो कॉन्टेक्ट नंबर है डिस्क्रिप्शन में शो हो रहा होगा आपको, वहां से भी आप लोग मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अगर किसी भी वीडियो में दिक्कत होता है तो आप लोग मुझे जरूर बताओगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग थर्ड नंबर में पढ़ते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर क्या है, 7803, 7803। क्या करेंगे, 7803 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे फिर से। ठीक है, चलिए लास्ट में 3 आ गया। अब ये ऑड नंबर आ गया तो हम किस टेबल से इसको हम लोग काट सकते हैं, तो हम लोग टेबल लेंगे 3 का टेबल। 3 का टेबल में 7803, 3 का टेबल में 7 आता है क्या, 3 का टेबल में 2 टाइम में 6 आता है, यहाँ पर -1, यहाँ से 8, 3 6 जा 18, यहाँ से क्रॉस, यहाँ से 0 3। तो जब ऊपर से 2 नंबर लिए हैं इसीलिए यहाँ पर हम 0 लगाएंगे, 3 1 जा 3, ये पूरा कैंसिल हो गया। कितना का टेबल में काटे हैं, तो 3 का टेबल में 3 यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर ज्यादा नंबर आपको दिख रहा होगा इसलिए कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए इसको हम रफ करते हैं। ठीक है, ये सब रफ वर्क है ना। चलिए इसको हम लोग काट के देखते हैं। 3 का पहाड़ा में, 3 का पहाड़ा में फिर से काट के देखते हैं। क्यों हम 3 का पहाड़ से काट रहे हैं, क्योंकि 3 सते 21 होता है, लास्ट में 1 आता है, इसका लास्ट में क्या है, 1 है। तो ये क्या होगा, शायद ये 3 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा में 3 का पहाड़ा में 3 8 24, यहाँ से 2 बच गया, 3 6 18, यहाँ से 2, 3 सते 21 हो गया। ठीक है, अब लास्ट में 7 आ गया, फिर से हम 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 9 27,
चलिए 3 का पहाड़ा से इसको हम डिवाइड करके देखते हैं। 3 का पहाड़ा में 8 तो आता नहीं है, 6 2 बार में आता है, 2 कैरी इसको मिल गया ना, 3 8 24, यहाँ से 2 इसको कैरी, 3 9 27 आ गया। चलिए अब ये 289 जो है इस नंबर को डिवाइड करना, अगर 289 है इसको हम लोग क्या करेंगे, 289 है इसको हम 3 से करते हैं तो 3 से ये तो पूरा कटेगा नहीं, ये 3 से नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा। ये मेरा टेबल जो है ये 17 का टेबल से करेंगे, क्योंकि 17 का 17 से वर्क करते हैं, 17 को 17 से गुना करते हैं तो कितना होता है, 17 का वर्ग 7 होते 49, यहाँ से 4, 7 का 7 8 4 11, यहाँ से 7 और यहाँ से 1, 9 7 और 1 8, 1 1 2, 289 कितना आ रहा है, ये 17 को 17 से गुना करने पर, 17 को 17 से गुना करेंगे तो कितना होगा 289। तो यहाँ पर 17 लिख दिए, यहाँ पर भी 17 लिख दिए, तो 17 को 17 से एक यहाँ बच जाएगा। ठीक है, इसका गुणनफल क्या क्या निकला, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 17 गुना 17। यहाँ से कौन सा संख्या बच गया जो त्रिक नहीं बना पा रहा है, यहाँ पर 3 का त्रिक बन गया लेकिन 17 का त्रिक नहीं बन पा रहा है, 17 का त्रिक नहीं बन पा रहा है, तो यहाँ किस संख्या से गुना करें कि ये त्रिक बना ले, तो त्रिक बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 17 से यहाँ पर गुना करेंगे। 17 तो वंचित संख्या बराबर क्या हो गया 17। अगर हम 7803 को 17 से गुना करते हैं तो ये क्या होगा, पूर्ण घन संख्या बन जाएगा, मतलब इस नंबर को 17 से हम गुना करते हैं तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। ठीक है, चलिए अतः हुआ सबसे छोटी संख्या बराबर क्या है 17, जिससे 7803, 7803 को गुना करने से गुणनफल पूर्ण घन प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करते हैं 4 नंबर और 5 नंबर, क्या आप लोगों का होमवर्क रहेगा, वो बना करके आप लोग मुझे कमेंट करोगे कि इसका आंसर आया या नहीं आया। अगर नहीं आता है तो उसको फिर से बना करके आप लोगों को भेज दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्या है, 35721। ठीक है, थोड़ा सा इसका हमको एलसीएम निकालने में समय लग सकता है, क्योंकि ये खुद के लिए नहीं है, आपको समझाना भी पड़ रहा है, बनाना भी पड़ रहा है, इसीलिए इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लास्ट में 1 है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होगा, या तो फिर 7 से हो सकता है, या फिर जिसमें लास्ट में 1 आता है उस टेबल से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। 3 का पहाड़ा में 3 5 7 2 1, इसको 3 का पहाड़ा से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 3 1 यहाँ पर तो जगह नहीं बनेगा, यहाँ पर लिखते हैं 3 1 3, यहाँ से क्रॉस कर दें, यहाँ से 5 बच गया। 3 का पहाड़ा में 5 तो आता नहीं है, एक बार में कितना आता है 3 आता है, यहाँ से 2, यहाँ से 7, 3 9 27, यहाँ से क्या हो गया, क्रॉस हो गया पूरा, यहाँ से 2। ध्यान देने वाली बात क्या है कि 3 का पहाड़ा में 2 तो आता नहीं है, तो यहाँ से हमको क्या करना होगा, 2 नंबर को लेना होगा। 3 7 21 हो गया, यहाँ से माइनस कितना आया, 3 का पहाड़ा से जब डिवाइड किए तो 1 1 9, नहीं यहाँ पर ऊपर से 2 नंबर लिए हैं ना, तो हमको यहाँ पर 0 लगाना होगा, 0 लगा करके 7, ऊपर से हम क्या किए हैं 2 नंबर को लिए हैं, तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा 07 लगाना होगा, तो यहाँ से क्या होगा 07 हो गया। ठीक है, चलिए इसका लास्ट में क्या आया है, फिर से 7 आया है, इसका मतलब क्या है कि ये फिर से 3 से डिवाइड हो सकता है। ये कंफर्म नहीं बोल रहे हैं कि हो जाएगा, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि 3 का टेबल में ये डिवाइड हो जाए। ठीक है, 11 9 0 7, 3 का पहाड़ा से इसको करके देखते हैं। ठीक है, हम चाहे तो यहीं पर हम बना सकते हैं, लेकिन समझाना पड़ेगा, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, उस तरह से दिक्कत होगा, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन समझ में इस तरह से अगर हम बनाते हैं तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा एलसीएम निकालने में। ये सब रफ वर्क है, यहाँ पर नहीं करना है। ठीक है, एक एक चीज को हम बारीकी से इसलिए बता रहे हैं कि आपको समझने में कहीं दिक्कत ना हो। अगर आपको एक बार समझ नहीं आता है ना, कोई भी चीज, अगर मैथ्स है या कोई विषय हो, अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा है, दूसरा आप कितना भी कोशिश करोगे तो उस शायद प्रोसेस से आपको उतना बेहतरीन तरीके से समझ नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए हम हर एक चीज को यहाँ पर डिवाइड करके खुद दिखा रहे हैं कि कैसे ये बनता है पूरा प्रोसेस। ठीक है, जिसको आता है गुना करने, डिवाइड करने, सब यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं। ठीक है,
चलिए 3 का पहाड़ा में तो 11 आता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा में 9 तो आता है ना, यहाँ से 2 बच जाएगा, यहाँ 9, 3 9 27, ठीक है। यहाँ से हम क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, यहाँ से क्या है आपका 0, 3 6 18, यहाँ से 2 बच गया, यहाँ से 7, 3 9 27, यहाँ से क्रॉस हो गया, ठीक है। चलिए 3 का पहाड़ा से कितना आया, 3969 आ गया, ठीक है। चलिए फिर से 9 आ गया, इसका मतलब क्या है कि शायद ये फिर से 3 से डिवाइड हो जाए, कट जाए। चलिए कितना है क्वेश्चन, 3969, इसको हम लोग क्या करेंगे कि 3 से डिवाइड, ये तो 3 से डिवाइड यहीं पर हो सकता है, ये बड़ा कोई डिवाइड नहीं है ना। चलिए 3 का टेबल में 3, एक बार में, 3 का टेबल में 9, 3 बार में, 3 का टेबल में 6, 2 बार में, 3 का टेबल में 9, 3 बार में, ठीक है। अब यहाँ से 13, 3 का पहाड़ा में ये कटेगा, शायद कट सकता है, 3 का 3 चौके 12, यहाँ से 1, यहाँ से 2, 3 चौके 12 और 3 का 3 आ गया। यहाँ से क्या हो गया, कितना से पहाड़ा से काटे हम लोग, 3 का पहाड़ा से काटे हैं। अब लास्ट में मेरा कितना आ गया, 441, 441, मतलब फिर से इसको हम 3 से काट सकते हैं, 3 का 3, यहाँ से 1, यहाँ से 4, तो 3 चौके 12, यहाँ से 2 1, 3 सते 14147 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से फिर से हम इसको 3 से काटने का कोशिश करेंगे, 3 से हम लोग फिर से इसको काटने का कोशिश करेंगे, 3 चौके 12 और यहाँ से 2 कैरी इसको, 3 9 27 49, ठीक है। तो यहाँ से एक बार 3 3 का पेयर बन गया, 7 को 7 से करते डायरेक्ट, है ना, 49 हो जाएगा। तो इस नंबर में क्या एक का त्रिक नहीं बन पाया, सबसे पहले हम गुणनफल देख लेते हैं। 3 कितना बार आया है, तो 6 बार आया है ना, 3 1 2 3 4 5 6 गुना 7 गुना 7, 7 गुना 7। तो ध्यान देना है, त्रिक बनाना है। यहाँ पर 3 का त्रिक बन गया, ये बन गया, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं बना, एक इसको नीचे लिखते हैं ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो, 7 × 7। तो यहाँ पर क्या का त्रिक नहीं बन पाया, तो यहाँ पर दोनों का 3 3 का बन गया, लेकिन यहाँ पर 7 का त्रिक नहीं बन पाया, 7 3 बार नहीं आ पाया। तो यहाँ पर अगर हम 7 से गुना करते हैं, अगर इस संख्या को 7 से गुना करते हैं तो ये पूर्ण त्रिक बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा, है ना। तो वांछित संख्या बराबर क्या हो गया आपका, 7 7 हो गया, ठीक है। अतः वह छोटी संख्या क्या है, 7 है, छोटी संख्या 7 है, जिसमें 3 5 7 2 1 को गुना करने से गुणनफल पूर्ण घन प्राप्त होगा, है ना। चलिए आपको 4 क्वेश्चंस बताया गया। आपका काम क्या रहेगा कि ये 5 नंबर जो है, 5 नंबर को खुद से बना के ट्राई करना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर सब बना के दिखा दें तो शायद आपको उतना बेहतरीन तरीके से समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर जब 4 मेरे वीडियो से आप लोग बनाते हो 4 क्वेश्चन, तो 5वां क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बन जाएगा। लास्ट में 1 है, या तो 3 से कटेगा, या तो फिर 9 से कटेगा, या फिर 7 का टेबल से कट सकता है। तो आप लोग इसको काट करके देखोगे, लेकिन देखिए जब भी हम काटे हैं, देखिए यहाँ 3 3 का पेयर बनते जा रहा है ना, तो अगर फर्स्ट में हम 3 से काटे हैं तो सेकेंड में कोशिश करना है कि 3 से कट जाए। अगर कट जाएगा तो आपको बनाने में आसानी होगा, त्रिक निकालने में आसानी होगा, है ना। अगर हम यहाँ पर 3 लिए थे, यहाँ 7 लेते हैं, यहाँ 9 लेते हैं, तो उस तरह से मेरा त्रिक बनाने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था, लेकिन वो फाइनली बन जाता। लेकिन सबसे पहले हम लोग छोटा नंबर से लेंगे। अगर लास्ट में इवेन नंबर है तो हम लोग 2 का पहाड़ा से काटेंगे, ऑड है तो ऑड में क्या है, कौन संख्या है, ये देख लेना आप लोग, है ना। उसके बाद ही इसको हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। आपको क्या करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर करना है। जो मेरा सुबह वीडियो 10 बजे आता है, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। जैसे ही मेरा सुबह 10 बजे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे, मेरा वीडियो सुबह 10 बजे जो है आप तक अपडेट नहीं पहुंचा पाएगा। इसीलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है और जितना हो सके शेयर करना है, ताकि जो और ही बच्चे होंगे वो मेरे साथ जुड़ सकेंगे और अच्छे से मैथ्स पढ़ सकेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।